टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम भरोसे की साथी को सम्मान में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम भरोसे की साथी को सम्मान कार्यक्रम में लालू और राहुल के रिश्ते को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल कर लालू आवास पहुंचे, मतलब मीसा भारती का वो आवास है, वहाँ लालू पूरा परिवार वहाँ ठहरे हुए थे और राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, 3 घंटे तक रहे, रात का डिनर भी लालू यादव के साथ किए। और कहा यह जा रहा है कि बिहार का जो खास चंपारण मीट बनाने का जो तरीका है, उस तरीके से भोजन बनाया गया। वैसे आपकी जानकारी हम दे दें, अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, राहुल गांधी का खाना बनाने वाला, कपड़ा प्रेस करने वाला, रूम की सफाई करने वाला, हर पुस्तक को मेंटेन रखने वाले जो लोग हैं वो बिहार के ही हैं, मधेपुरा और मधुबनी के रहने वाले हैं। और हर विश्वसनीय काम राहुल उसी के जिम्मे छोड़ देता है, वही शख्स है। और ऐसे ही जो साथ रहने वाले जो शख्स है उससे हमारी मुलाकात हो गई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। बातचीत में पता चला, बड़ा कहा कि भैया हमारे घर तो मधेपुरा है, लेकिन साहब बहुत सहृदय आदमी है, लेकिन गद्दारी कर दिए हम सब की कर दिल। तो 2019 में भी 2014 में जाके मोदी के हम सब वोट दे दिए, कहलिए ना साहब से, लेकिन लगले कि मोदी कुछ बड़ा करे वाला है, तो हम सब मोदी के वोट दिए। मतलब राहुल गांधी का खाना बनाने वाला, राहुल गांधी का बावर्ची, राहुल गांधी का कपड़ा सब मेंटेन करने वाला जो 3-4 गो बिहार का है, वो भी मोदी को जाके वोट कर दिया। वही बातचीत में पता चला। हालांकि शर्मिंदा था, कहा कि हम लोग से बहुत गलती हो गई, हम लोग सोचे नहीं थे कि इस तरीके से मोदी करेगा, अब इस जीवन में मोदी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के भोजन के वो स्वाद उनको रोजाना चखते हैं, वो सब बनाने वाला बिहार का ही है। तो इसलिए बिहार के खाने को वो लिट्टी खास तौर पर उनको पसंद है, लिट्टी खाना में लिट्टी मटन खाना, ये सब चीज़ें बिहार का व्यंजन की जब कभी बात होती है तो ये जरूर बनता है उनके रसोई में। इसलिए बिहार के खाना को वो बहुत करीब से महसूस किए हैं, उनका टेस्ट बिहारी हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है। खैर, जिन बातों पर हम चर्चा करने आए हैं कि आखिर लालू और राहुल की मुलाकात का मतलब क्या है। साधारण तौर पर तो यही बात कही जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लालू से बातचीत हुई और देश की जो राजनीतिक हालात है, वर्तमान हालात है, उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही आने वाले समय में टीम इंडिया की भागीदारी क्या होगी, कन्वेनर कौन होगा, इस सब पर भी चर्चा हुई। लेकिन हमें लगता है कि जो चीज़ें सामने आई हैं या जो मैसेज लालू के सहारे राहुल देना चाह रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। जरा आप गौर करिए, इस देश में वजह जो भी रहा हो, लालू यादव का परिवार ही एक ऐसा राजनीतिक परिवार है जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इस ईडी और सीबीआई के शिकार हुए। चारा घोटाला के मामले में भी कई ऐसे जजमेंट आए हैं जो जजमेंट आज भी सवालों के घेरे में है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने घोटाला पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ही तरह के मामले में अलग अलग केस का दर्ज होना और अलग अलग सजा होना, ये आज भी समझ से परे बात है। खैर, वो दौर था, जुडिशियरी के उन सवालों पर सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये भी बात है। और उसके बाद जब नीतीश और लालू 2015 में साथ आए और हाल के दिनों में, मतलब 2015 के बाद लेकर 2023 तक जितने मामले लालू यादव पर दर्ज किए गए हैं या जिस तरीके से दर्ज किए गए हैं, भले उसमें ललन सिंह की जो भी भूमिका रही हो, शिवानंद तिवारी की जो भी भूमिका रही हो, सुशील मोदी की जो भी भूमिका रही हो, लेकिन वो सारे के सारे मामले राजनीति से प्रेरित था, ये साफ दिख रहा है। जितनी बड़ी गड़बड़ी की बात कही जा रही है और जिस स्तर पर गड़बड़ी की बात कही जा रही है, यूं कहें कि हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन लालू का कपड़ा लोग उतरते हुए देख लिया है। तो ये ठीक है। तो राहुल का जाना और वो भी
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ये संदेश देने की कोशिश है कि राहुल अब आने वाले समय में मोदी के ईडी और सीबीआई का जिस पर भी निशाना होगा, राहुल उसके साथ खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल ने कल यही मैसेज दिया है। राहुल लालू यादव के यहाँ खाना खाने गए, वहाँ कौन मंत्री बनेगा, कौन कन्वीनर बनेगा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि राहुल ने इस देश में एक नज़ीर पेश किया है कि मोदी से लड़ा जा सकता है। मोदी का जो अपराधे की जो छवि है, उस छवि को तोड़ा जा सकता है। मोदी का जो एक आभा मंडल है कि पूरी सिस्टम उसके साथ खड़ी है, उस आभा मंडल को तोड़ा जा सकता है। तो ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है कि सोशल मीडिया से लेके जुडिशियरी तक उसके साथ खड़ा है, वो जो एक इमेज बना है मोदी का, उस इमेज को तोड़ने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश राहुल कर रहे हैं कि हम उनके इस इमेज को भी तोड़ दिए हैं। अब मुझे कोई पप्पू नहीं कहता है। और लालू के यहाँ जाना ये संदेश है कि आने वाले समय में मोदी के ईडी और सीबीआई का जो भी शिकार बनेगा, उसके साथ राहुल खड़ा होगा। क्योंकि राहुल इससे पहले इन सब चीज़ों से बचते रहे। जरा गौर करिए, अध्यादेश का फाड़ना, और फिर बाद के दिनों में लालू से उनकी दूरी इस वजह से रहती थी कि भ्रष्टाचार का इशू है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, उसके बाद राहुल की बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनने में लालू की बड़ी भूमिका हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। कितने 16-17 सीटों पर ये लड़ेंगे। और लालू की ये अब छवि वो नहीं रही, न वो उम्र रहा, न वो ताकत रहा कि देश स्तर पर कोई बड़ी गोलबंदी वो कर सके। इसलिए कोई लालू से कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला राहुल को है, ऐसा नहीं है। बस यही है कि राहुल ने आने वाले समय में एक संदेश देने की कोशिश की है। याद होगा कि शरद यादव से भी उनका रिश्ता बहुत मधुर हो गया था एक दौर में, और भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर जब उनके निधन की खबर मिली तो वो वहाँ आए थे। वो सम्मान ये दिखाने की कोशिश है उनकी कि देखिए, जो भी राजनीति में हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके प्रति मेरे मन में क्या सम्मान है और किस तरीके का सम्मान है। और ये सम्मान की जो परंपरा है वो अपने पिता से लिए है। आपकी जानकारी के लिए, वाजपेयी जी को पेट में बहुत ही संक्रमित बीमारी हो गया था और इसका इलाज सिर्फ अमेरिका में था। और ये जानकारी जब राजीव गांधी को लगी तो अमेरिका जाने के लिए एक संसदीय कमेटी का उन्होंने गठन करवा दिया और उस कमेटी के चेयरमैन वाजपेयी जी को बना दिया गया और कहा गया कि जो भी इलाज में इनका खर्च होगा सरकार वहन करेगी। ये बात किसी तरीके से वाजपेयी जी को मालूम हो गया। वाजपेयी जी उनको बोले कि भाई मुझे क्यों अमेरिका भेजा जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता था कि बीमारी के बारे में इनको पता चल गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका जाना तो एक बहाना है, जाइए, वहाँ आपके जाने से एक देश की एक अलग छवि वहाँ पर बनेगी। आपकी विद्वता ऐसी है, आपकी वाक्पटुता, आपकी बोली में इतनी ताकत है कि भारत की एक अलग छवि बनेगी। साथ ही आप जा रहे हैं तो मेरा एक आरजू बिंतु है कि आप इलाज वहाँ अपने डॉक्टर से जरूर दिखा लेंगे। वहाँ इलाज का और जो भी खर्च होगी वो भारत सरकार खर्च बयान करेगी। जैसे ही वाजपेयी जी को ये जानकारी मिली, वो हतप्रभ रह गए। तो ये जो कोमल दिल है या जो बड़े बुजुर्ग हैं, राजनीति में मतभेद सही है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो एक ऊपर से ये चीज़ें जो आई है, परिवार के द्वारा जो ये आई है, राहुल उसी को फॉलो कर रहा है। और लालू से मिलना भी एक वही वजह है कि भरोसे का रिश्ता रहा है। और सोनिया गांधी से जिस तरीके से मैडम मैडम कह कर ये सोनिया गांधी के साथ खड़ी रहे हैं, उस दौर में जिस दौर में उन्हें विदेशी कहा जाता था, तो वो जो एक सम्मान रहा है माँ के प्रति, राहुल उसी को कैरी कर रहा है। और राहुल का कल का जाना, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट का वो दिन था, वो अपने परिवार के बीच सेलिब्रेट कर सकते थे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सेलिब्रेट कर सकते थे, एक अलग तरीके के जो उनका एक अपना सर्किल है, उन सर्किल के बीच सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन एक 75 साल के बूढ़ा के घर पहुंच के उनसे गले मिलना, उनके साथ बैठ के खाना, संदेश साफ है कि राहुल अपनों के साथ
किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहेगा, खड़ा दिखेगा। और आने वाले समय में जब मोदी के खिलाफ बड़ी गोलबंदी होगी, तो अगर उनके साथ रहने वाले लोगों के ऊपर ईडी या सीबीआई या इस तरीके की बात सामने आती है, तो हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि राहुल ने ये साबित किया है। याद करिए, बीजेपी वालों ने, संघ ने और आईटी सेल ने राहुल को पप्पू बना दिया था। उस छवि से अपने आप को राहुल कैसे बाहर निकाला, किस तरीके से बाहर निकाला, ये कम बड़ी चुनौती नहीं है। अब कोई पप्पू कहने से घबराता है, पप्पू कहने से घबराता है। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो चीजें उन्होंने देश के सामने रखी है, उनके बारे में लोगों का ओपिनियन बदल गया। अब हर कोई कहने लगा है कि नहीं, राहुल जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बने या ना बने, मोदी को इस तरीके से चुनौती देने लगा है। पता है ये कितनी बड़ी चुनौती थी, जो पूरा देश उसको पप्पू पप्पू कहने लगा था। वहां से वो बाहर निकाला अपने आप को और यहां पहुंचा है। तो अपने उस छवि से जो बाहर निकलने के लिए जो उसने ताकत दिखाई है, जो जद्दोजहद उन्होंने किया है, और फिर ईडी के सामने जिस तरीके से पूछताछ, ईडी को, सीबीआई को, हर किसी को फेस किया, जुडिशियरी को फेस करते करते जिस मुकाम पर कल वो पहुंचा है, वो मुकाम यही है कि इस देश में कोई बेटा का लाल पैदा ले लिया है, जो मोदी जैसे 56 इंच सीने वाले को भी हरा सकता है। और इसी इमेज के साथ राहुल कल लालू के पास पहुंचे थे कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं।